हेलो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन होगा, प्राचीन इतिहास के बाद कुछ टॉपिक है। बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी और मराठा का उत्कर्ष, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। इस टॉपिक से आज के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज अ लाइट ऑफ एशिया? सही आंसर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? यानी बुद्ध जब घर छोड़े थे उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाभिनिषिकर्मन। क्या कहा जाता है? महाभिनिषिकर्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहाँ है? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या हो गए? त्रिरत्न हो गए। ठीक। अगला प्रश्न आता है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न आता है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ शून्यवाद? तो ये है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। अगला प्रश्न आता है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी? तो ये बनी थी मथुरा शैली में। किस शैली में? मथुरा शैली में बनी थी। ठीक। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? तो ये है राजगीर, जो पड़ता है बिहार में। कहाँ है? राजगीर, जो बिहार में है। अगला है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। पुराण कितने हैं? पुराण 18 होते हैं। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लकुलिस। कौन थे? लकुलिस थे। अगला प्रश्न आता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये है कुरान। कौन सा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। क्या है? कुरान। अगला प्रश्न आता है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो ये कौन कौन चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने। किसने? रोमन के सरकार ने। कौन? रोमन के सरकार ने चढ़ाया था ईसा मसीह को सूली पे। अगला प्रश्न आता है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? तो ये है जरथ्रुस्ट। कौन है? जरथ्रुस्ट। पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? जरथ्रुस्ट है। कौन है? जरथ्रुस्ट है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। कौन हुए? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हु इज द फाउंडर ऑफ द हर्यक वंश? कुनिक किसका नाम था? विच निक नेम वॉज कुनिक? कुनिक किसका नाम था? कुनिक था अजातशत्रु का नाम। किसका नाम था? अजातशत्रु का नाम था कुनिक। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदाइन ने की थी। किसने की थी? उदाइन ने की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर का गुरु कौन था? हु वाज द नेम ऑफ एलेक्जेंडर्स टीचर? यानी सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। झेलम का युद्ध, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसके बीच लड़ा लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था हाइडेस्पिस का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ये सबको पता है। अगला, मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। ठीक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में। कब हुआ था?
269 BC में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, यानी कलिंग युद्ध का जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से। ठीक। अगला प्रश्न आता है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये जेम्स प्रिंसेप जब पढ़े थे, ये कब पढ़े थे? तो ये पढ़े थे 1837 को। कब? 1837 को। सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहते थे? तो सरकारी भूमि को मौर्य काल में सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज स्पेस कॉल्ड द स्पाई, मतलब जासूस, इन मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। कौन पुरुष? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा हुआ है? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न आता है, अशोक के किस स्तंभ को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, यानी क्वींस एडिक्ट किसे कहते हैं? कौशाम्बी को। मौर्य काल में कंटक शोधक क्या है? कंटक शोधक क्या है मौर्य काल में? तो ये है फौजदारी न्यायालय, यानी क्रिमिनल कोर्ट है। क्या है? क्रिमिनल कोर्ट है। कौन? कंटक शोधक मौर्य काल में। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुक्मिणदेही। कौन है? रुक्मिणदेही। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुक्मिणदेही। अर्थशास्त्र में तीर्थ की संख्या कितनी है? अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ 18 है। ठीक ना? तीर्थ की संख्या 18 है। अगला प्रश्न आता है, मौर्य काल में पन को क्या कहते थे? यानी जो पन, यानी राजकीय मुद्रा को मौर्य काल में पन कहते थे। क्या कहते थे? पन कहते थे। ठीक। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न आता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। कौन से? मखलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के किस प्रतीक का संबंध मृत्यु से है? यानी बुद्ध के जीवन में कौन सा ऐसा प्रतीक है जो मृत्यु को दर्शाता है? तो यह है स्तूप। क्या? स्तूप बुद्ध के मृत्यु को दर्शाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? यानी बुद्ध के जन्म का सिंबल क्या है? तो बुद्ध के जन्म का सिंबल है कमल एवं सांड। क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जीवन का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता? महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? इसका मतलब होता है घर से बाहर निकलना। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है घोड़ा। यानी महाभिनिष्क्रमण का सिंबल है घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? यानी बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उसका प्रतीक क्या है? तो यह है पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। बुद्ध के निर्माण का सिंबल क्या है? तो बुद्ध के निर्माण का सिंबल है उनका पद चिन्ह। क्या है? उनका पद चिन्ह। बुद्ध के निर्वाण मतलब मृत्यु, निर्वाण यानी मृत्यु का सिंबल क्या है? तो यह पद चिन्ह उनका, फुटप्रिंट। बौद्ध जन्म का पुनर्जन्म की मानता है या नहीं? तो बौद्ध जन्म कहते हैं पुनर्जन्म में मानते हैं, यानी पुनर्जन्म व्यक्ति का फिर से दोबारा जन्म होता है। अगला प्रश्न है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? यानी विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो ये सिद्धांत लिए हैं उपनिषद से। किस लिए? उपनिषद से। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 108 होते हैं। बौद्ध धर्म से सम्मिलित होने के संस्कार को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म से जुड़ने के संस्कार को बोलते हैं उपसंपदा। क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ने के संस्कार को बोलते हैं उपसंपदा। ठीक। अगला प्रश्न आता है, हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है। बुद्ध के जीवन का चरित्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो बुद्ध के जीवन का चरित्र कथावस्तु में ही क्या है? वर्णित है। बुद्ध के जीवन का चरित्र कथावस्तु में ही वर्णित है। वज्रयान शाखा का किस वज्रयान शाखा का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो वज्रयान शाखा का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था वज्रयान शाखा का विकास। ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे अल्लम प्रभु और उसके शिष्य वासव। अल्लम प्रभु और उसके शिष्य वासव थे संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक। शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पशुपत संप्रदाय। कौन संप्रदाय? पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। और ये सबसे पुराना पुराण है। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। इस्लाम धर्म के स्थापना हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? यानी इस्लाम धर्म के स्थापना कौन की? हजरत मोहम्मद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में हुआ था। कौन गुफा में? हीरा केव यानी हीरा गुफा में हुआ था। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहते हैं? तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। यानी पैगंबर जब मक्का से मदीना की यात्रा पैदल किए थे तो उसको बोलते हैं हिजरी संवत बोलते हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। कौन सा है? बाइबिल है। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये किए थे 52 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 52 वर्ष तक। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। कौन की थी? अजातशत्रु ने की थी बिंबिसार की हत्या। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई। किसके काल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ हटाई? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई। कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। नंद वंश का विनाश किसने किया? नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश किया। अगला प्रश्न आता है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या था उनके पिता का नाम? सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? भारत विजय का अभियान शुरू किया था 326 बीसी में। कब? 326 बीसी में शुरू किया था भारत विजय का अभियान। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। कौन? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकेफरा था। कौन? बुकेफरा था। जो किस नदी के किनारे मरा? तो वह झेलम नदी के तट पर मरा। कहाँ? झेलम नदी के तट पर मरा। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकेफेरा। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 बीसी में बैठा। कब बैठा? 322 बीसी में बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ? गद्दी पर, मतलब मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी सर? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवन बेलगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? सरवन बेलगोला में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं बिंदुसार। कौन? अमित्र घात के नाम से जाने जाते हैं बिंदुसार। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे?
तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला कहाँ का राजपाल था? तो अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले यह अवंती यानी उज्जैन का राजपाल था। कहाँ का? उज्जैन का राजपाल था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है? अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुजरा अभिलेख से मिलता है। किससे? मास्की और गुजरा अभिलेख से मिलता है अशोक का अशोक नाम। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अशोक के शिलालेखों में संस्कृत, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग हुआ है, लेकिन संस्कृत का उपयोग नहीं हुआ है। अशोक के शिलालेख में संस्कृत का उपयोग नहीं हुआ है। इसमें कौन कौन हुआ है? तो ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। कौन सा था? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का उपयोग हुआ है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं? ये कौसाम्बी अभिलेख को बोलते हैं रानी का अभिलेख, ये तो हो चुका था। अर्थशास्त्र के में गुप्तचर को क्या कहते थे? इसको बोलते थे गूढ़ पुरुष। क्या? गूढ़ पुरुष बोलते थे। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संस्था। एक ही जगह रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को बोलते हैं संस्था। भ्रमण करने वाले गुप्तचरों को बोलते संचारा। क्या बोलते थे? संचारा, जो सब जगह क्या करता था? सब जगह संचरण करता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री कहलाता समाहर्ता। क्या कहलाता था? समाहर्ता। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री कहलाता था समाहर्ता। कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहते थे? तो कोषाध्यक्ष को मौर्य काल में बोलते थे सन्निधाता। क्या बोलते थे? सन्निधाता, मतलब खजाने का मालिक, जो उसका अध्यक्ष हो। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कौन करता था? नायक। कौन करता था? नायक। यानी युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व नायक करता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश को क्या कहते थे? उसको राजुक बोलते थे। मतलब कि न्यायाधीश को बोलते थे राजुक। राजुक, न्यायाधीश को बोलते थे राजुक। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को बोलते थे अदेव मात्रिक। क्या बोलते थे? अदेव मात्रिक। बिना वर्षा के अच्छी खेती की भूमि को बोलते थे अदेव मात्रिक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बौद्ध धर्म में दुख का मूल कारण क्या माना गया है? तो बौद्ध धर्म में दुख का रूट कॉज माना गया है तृष्णा को, यानी डिजायर, मतलब इच्छा को। तो दुख का मुख्य कारण क्या है? इच्छा है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तरीय उपनिषद। अष्टांगिक मार्ग किससे लिया गया? ये लिया गया तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? ये है बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। शून्यवादी दर्शन के सबसे बड़े विद्वान कौन थे? तो ये शून्यवादी दर्शन के सबसे बड़े विद्वान थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट आ जाता है कि अजातशत्रु का धर्म क्या था? अजातशत्रु धर्म बदलते रहे हैं। पहले वो शुरुआत में जैन थे, बाद में क्या हो गए? बाद में हो गए बौद्ध। तो अजातशत्रु का धर्म क्या था? शुरुआत में जैन, बाद में बौद्ध हो गए। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा। क्या कहा? अमित्रोचेट्स कहा। कौन? यूनानी लेखक यानी ग्रीक राइटर्स ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता कब मिली? 1837 में मिली थी, जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई कौन था? एग्रोनोमाई कौन था? वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। यानी एग्रोनोमाई क्या था? एग्रोनोमाई था वो जो रास्ता बनाने का काम करता था, रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर था। ठीक। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और इसमें कितने अधिकरण में बांटा गया? ये 15 अधिकरण में बांटा गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है जातक में। कहाँ मिलती है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है हमें जातक में मिलती है। ठीक है ना? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में मिलती है। अगला प्रश्न आता है
बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना गया है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप माना गया है पिपराहवा स्तूप। कहाँ? पिपराहवा स्तूप। गंधार कला शैली का विकास किस धर्म से प्रभावित है? तो गंधार कला शैली का विकास बौद्ध धर्म से प्रभावित था। धम्म को किस धर्म की गीता कहा जाता है? तो धम्म को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है। धम्म को बौद्ध धर्म का गीता कहा गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किस शैली में हुआ है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। किस में हुआ है? गंधार शैली में हुआ है। किस बौद्ध संगति में संस्कृत को माध्यम बनाया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में संस्कृत को माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट है, नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी। कितनी थी? 63 थी। नैनार संत कितने? 63। नैनार संत 63 थे। श्रीशैल किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र था? तो श्रीशैल कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। विष्णु के वराह अवतार की सर्वाधिक पूजा किस काल में हुई? विष्णु के वराह अवतार की पूजा सर्वाधिक काल गुप्त काल में हुआ था। सबसे ज्यादा पूजा गुप्त काल में हुआ था विष्णु का। अलवार संतों की कुल संख्या, अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12। नैनार संत कितने? 63। अलवार संत कितने? 12। नैनार संत 63 और अलवार संत 12। अंडाल कौन थी? अंडाल कौन थी? तो अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी। अलवार संत कौन? अलवार संत में महिला कौन थी? एकमात्र अंडाल जो महिला संत थी, अलवार संत। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनार संतों ने किया था। कौन किया था? नैनार संतों ने किया था। मक्का की ओर की दिशा को भारत में क्या कहा जाता है? तो मक्का की ओर की दिशा को भारत में किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। मक्का की ओर की दिशा को भारत में किबला कहा गया है। यानी भारत की जिस दिशा की ओर मक्का है उसे हम लोग किबला बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। ईसा मसीह जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को बोलते हैं फायर वर्शिपर, यानी अग्नि पूजक। पारसी धर्म का पवित्र टेम्पल क्या है? अग्नि टेम्पल है। और पूजा करने वाले को बोलते हैं अग्नि पूजक। जरथुष्ट्र किस देश का निवासी था? तो जरथुष्ट्र ईरान देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ईरान देश का निवासी था जरथुष्ट्र ईरान देश का निवासी था। इस्लाम में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? इस्लाम में खलीफा पद की समाप्ति 1924 में हुई थी। ठीक, इस्लाम में खलीफा पद की समाप्ति 1924 में हो गई थी। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम क्या है? तो इनके सुयोग मंत्री का नाम है वर्षकर। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम है वर्षकर। क्या नाम है? वर्षकर नाम है उनके सुयोग मंत्री का नाम। अगला है, उदायन किस धर्म के अनुयायी थे? उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। नंद वंश के संस्थापक कौन? महापद नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन? महापद नंद है। ठीक, अगला प्रश्न आता है, सिकंदर ने जल सेनापति का क्या नाम है? यानी सिकंदर के जल सेनापति का नाम है निर्याकस। और सिकंदर का भारत में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो पाटला के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पाटला के विरुद्ध था। पोरस का राज किन नदियों के बीच था? तो पोरस का राज झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? यानी यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया क्या? ये दिया था सेंट्रोकोट्स। क्या दिया था? सेंट्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंट्रोकोट्स कहा था। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके लिए ब्रिसल। क्या हुआ है शब्द? ब्रिसल। इसका मतलब होता है मीन ऑफ लॉ क्लैन। ठीक ना। अगला सवाल है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। बिंदुसार के दरबार में आने वाली यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस। बिंदुसार के राज दरबार में यूनान से कौन आया था? डायमेकस आया था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने किसे बिंदुसार के दरबार में भेजा था? इसे डायोनिसियस को भेजा। किसको भेजा? डायोनिसियस को भेजा था मिस्र के राजा बिंदुसार के दरबार में। और यूनान से कौन आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में।
पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक ना। 29 अगला सवाल आता है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 बीसी में किया। कब किया? 261 बीसी में किया। मौर्य प्रशासन में संस्था और संचारक किसके प्रकार थे? तो ये गुप्तचर व्यवस्था के प्रकार थे, यानी सिस्टम के प्रकार थे। ठीक ना। अगला सवाल है, मौर्य काल में रूप दर्शन का अर्थ क्या है? तो मौर्य काल में रूप दर्शन का अर्थ है सिक्कों का परीक्षण। क्या करना? सिक्कों का परीक्षण, एग्जामिनर ऑफ क्वाइन। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो लक्षणाध्यक्ष था ये टकसाल विभाग का प्रमुख था, जहाँ सिक्के ढलते हैं, सिक्के बनते हैं। मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या बोलते थे? उसको सीता बोलते थे। क्या बोलते थे? सीता बोलते थे मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाले आय को। ठीक। अकाल के समय अनाज वितरण का उल्लेख किस अभिलेख से है? अकाल के समय अनाज वितरण का उल्लेख सहगौरा अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? सहगौरा अभिलेख से मिलता है अकाल के समय अनाज वितरण का उल्लेख। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूप जीवा कहलाती। क्या कहलाती थी? रूप जीवा कहलाती थी। कौन? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहते थे। मौर्य काल में जनपद के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जनपद के न्यायालय को धर्मस्थली कहा गया। क्या कहा गया? धर्मस्थली कहा गया। जनपद के न्यायालय को धर्मस्थली, जहाँ पे धर्म हो, सबके साथ धर्म न्याय होता था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? अशोक के शिलालेख की खोज पादरेटी फेलन फेलन सॉरी फेथेन फेथेलेर फैनथेलर। कौन किया था? फैनथेलर। कौन फैनथेलर? हाँ, पादेट्री फैनथेलर। पादेट्री फैनथेलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की। के अशोक के शिलालेख की खोज कौन की? पादेट्री फैनथेलर। पादेट्री फैनथेलर। ठीक ना। अगला सवाल आता है, मौर्य काल में पन किस धातु का बना होता था? मौर्य काल में पन किस धातु का बना होता था? तो मौर्य काल में पन बना होता था चांदी का। अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होता था? तो ये होते थे मंत्री या पुरोहित। क्या होते थे? मंत्री या पुरोहित। इनको सैलरी के रूप में कितना रुपए मिलता था? इनको 48,000 पन मिलता था सैलरी के रूप में। मंत्री और पुरोहित सबसे ऊंचा अधिकारी यही होते थे। विविता विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष किससे संबंधित है? तो विविताध्यक्ष का संबंध है चरगाहों का प्रबंधन। किससे? चरगाहों का प्रबंधन से संबंधित है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष। अगला है, नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? नगर का प्रमुख अधिकारी मौर। क्या कहलाता था? मौर। और ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई बोलते थे नगर के अधिकारी को। मौर्य काल में सिंचाई पर कर कितना लगता था? उपज का 1/3 से 1/5 यानी 1/5, 1/3 से 1/5 भाग तक इनका क्या लगता था? सिंचाई पे कर लगता था। अशोक ने अपने किस स्तंभ लेख में लुम्बिनी में कर घटाने की घोषणा की है? तो ये रुक्मिणदेही स्तंभ में टैक्स घटाने की बात कही है। किसने? अशोक ने। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन से है? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, और ये है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मिश्र। ये 7 क्या है? इनके अंग है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है। बुद्ध के निर्वाण की तिथि किस आधार पर तय की गई? तो बुद्ध के निर्वाण की तिथि कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय की गई। किसके? कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय की गई बुद्ध के मृत्यु की तिथि। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या है? तो अशोक के 11वें शिलालेख में। किसमें? अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? धम्म की व्याख्या है। बिंदुसार को सिंहसेन किस ग्रंथ में कहा गया? बिंदुसार को सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया। किसमें कहा गया? जैन ग्रंथों में कहा गया बिंदुसार को सिंहसेन। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद किसके द्वारा मारा गया? तो ये मारा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया, जो नंद वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? तो मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक मौर्य वंश का शासन चला।
अगला सवाल है तपो मठ किस राज्य में स्थित है? तो तपो मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में तपो मठ स्थित है। नामग्याल मठ कहाँ है? नामग्याल मठ कहाँ है? तो नामग्याल मठ कहाँ है? तो नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला में है, यानी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, यानी जो एचपी में पड़ता है, एचपी हुआ। तो नामग्याल मठ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, एचपी में। ठीक। अगला सवाल है रूमटेक मठ किस राज्य में है? तो रूमटेक मठ सिक्किम राज्य में। कहाँ है? रूमटेक मठ सिक्किम राज्य में है। तवांग मठ भारत किस राज्य में है? तो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश। तबो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। क्या पाना? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। ये किसका अर्थ है? तो निर्वाण का अर्थ है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का क्या कहते हैं? यानी बौद्ध धर्म में इंटरिंग होने को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसंपदा। क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। बौद्ध धर्म में एंट्री लेने को बोलते हैं उपसंपदा। ठीक ना। अगला है वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा है। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र शहर मथुरा था। कौन था? मथुरा था। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। कौन थे? नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के मत का क्या नाम था? ये था विशिष्टाद्वैत। कौन था? विशिष्टाद्वैत। श्री वैष्णव संप्रदाय के मत का क्या नाम था? तो विशिष्टाद्वैत था। अंकुरवाट के मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? ये भगवान विष्णु देवता की मूर्ति है। इसमें अंकुरवाट मंदिर में भगवान विष्णु देवता की मूर्ति है। विष्णु के 10 अवतारों का सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? ये बरामीर अवतार सबसे प्रसिद्ध था। किनका? विष्णु के अवतार का। अगला प्रश्न आता है मगध के किस राजा ने रथ मुसल नामक हथियार का प्रयोग किया? तो ये किए थे अजातशत्रु ने। कौन किए थे? अजातशत्रु ने रथ मुसल नामक हथियार का प्रयोग किया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। कौन? बिंबिसार ने। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद किसके समकालीन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हाँ, ये किसके? सिकंदर के समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन था। अगला प्रश्न आता है महापदनंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महापदनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? एक राट की उपाधि धारण की थी। सिकंदर के थल सेना का क्या नाम था? तो सिकंदर के थल सेना का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने भारत के कौन से 2 नगर बसाए? तो सिकंदर ने भारत के 2 नगर कौन सा? निकैया और बुकेफला। कौन? निकैया और बुकेफला क्या किया था? वो 2 शहर बसाए थे। सिकंदर की मृत्यु कितने वर्षों की आयु में हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 33 साल की आयु में हो गई थी। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया। कब किया? 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न आता है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता है पनाध्यक्ष। कौन? पनाध्यक्ष कहलाता है। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पनाध्यक्ष कहलाता है। कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? कताई बुनाई विभाग के अध्यक्ष को कहते हैं सूत्राध्यक्ष। क्या बोलते हैं? सूत्राध्यक्ष बोलते हैं। कताई बुनाई के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष बोलते हैं। बूचर खाने के अध्यक्ष को बोलते हैं सूनाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? सूनाध्यक्ष। बूचर खाने के अध्यक्ष को बोलते हैं सूनाध्यक्ष बोलते हैं। चरगाहों के अध्यक्ष को बोलते हैं विदिताध्यक्ष। क्या बोलते हैं? विदिताध्यक्ष बोलते हैं। चरगाहों के
अध्यक्ष को, खान यानी माइंड के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, तो माइंड के अध्यक्ष को बोलते हैं अक्षराध्यक्ष, अकराध्यक्ष। क्या बोलते हैं, अकराध्यक्ष बोलते हैं। माइंड के अध्यक्षों को बोलते हैं अकराध्यक्ष। क्या हुआ, माइंड के अध्यक्षों को बोलते हैं अकराध्यक्ष बोलते हैं। अशोक का कौन सा भाषा, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषा ग्रीक और अरमाइक में लिखा हुआ है, तो ये लिखा गया है किसमें, सरीकुना या कंधार अभिलेख। कौन सा, सरीकुना या कंधार अभिलेख में हमें अरमाइक और ग्रीक भाषा की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख इस भाषा में लिखे गए हैं। अगला है, अशोक ने किस शिलालेख की में पशु बलि की निंदा की है। अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की बात कही गई है, ठीक ना। अगला प्रश्न आता है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख पांचवें अभिलेख में, किसमें, पांचवें अभिलेख में है। पांचवें अभिलेख में धम्म के नियुक्ति में, यानी नियुक्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, उसकी उल्लेख किसमें, पांचवें शिलालेख में। अशोक का सबसे लंबा लेख कौन सा है, अशोक का सबसे लंबा लेख सातवां लेख है। कौन सा, सातवां लेख है। अगला, कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद कौन लाया था, तो कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को इलाहाबाद लाया था अकबर। कौन लाया था, अकबर लाया था कौशाम्बी के अभिलेख को इलाहाबाद लाया था। अगला प्रश्न है कि टोपरा और मेरठ, कौन सा, टोपरा और मेरठ के स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था, तो टोपरा और मेरठ के स्तंभों के अभिलेख को लाया था फिरोज शाह, दिल्ली लाया था। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली लाया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन, मौर्य काल में फौजदारी अदालत क्या बोलते थे, मौर्य काल में फौजदारी अदालत मतलब क्रिमिनल कोर्ट को बोलते थे क्या, कंटक शोधक। क्या बोलते थे, कंटक शोधक बोलते थे। क्रिमिनल कोर्ट मौर्य काल में बोलते थे कंटक शोधक। दीवान, दीवानी अदालत को मौर्य काल में बोलते धर्मस्थली। क्या बोलते थे, धर्मस्थली। दीवानी न्यायालय को बोलते थे धर्मस्थली। अगला आता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा। कितने श्रेणी में बांटा, 7 श्रेणी में बांटा था। कौन, मेगास्थनीज किसको, भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा था। अगला प्रश्न आता है, भूमि, सरकारी भूमि में होने वाली आय को क्या कहते हैं, उसको सीता बोलते हैं। सरकारी भूमि में जो आय होती है उसे सीता बोलते हैं। और बिना वर्षा के अच्छी भूमि वाले भूमि को बोलते हैं, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को बोलते हैं अवैध मातृक। क्या बोलते हैं, अवैध मातृक बोलते हैं, अवैध मातृक, ठीक। अगला प्रश्न आता है, तो बताइएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या किसने की थी, तो बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित शुंग ने की थी। किसने की थी, पुष्यमित शुंग ने की थी बृहदर्थ की हत्या। बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 बीसी। कब हुई थी, 185 बीसी में हुई थी शुंग वंश की स्थापना। तो मौर्य शासन कुल कितने वर्ष चला, मौर्य शासन चला था 137 साल तक चला था। कितने साल तक, 137 साल तक चला था। अशोक के समय, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहते थे, अशोक के समय प्रांतों को चक्र बोलते थे। क्या बोलते थे, चक्र। अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों में प्रशासन क्या कहलाते थे, प्रांतों में प्रशासन को कुमार या आर्यपुत्र कहलाते। क्या कहलाते थे, प्रांतों में प्रशासन को कुमार या आर्यगुप्त बोला जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। क्या बोलते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। और ग्रामिक यानी 10 गांव के समूह का प्रशासन क्या कहलाता, गोप कहलाता। यानी 10 गांव के प्रशासन को गोप कहते थे। क्या बोलते थे, 10 गांव के प्रशासन को गोप कहते थे। और नगर का प्रमुख, जो नगर का प्रमुख होता था उसे नागरक कहते। क्या बोलते थे, नगर के प्रमुख को नागरक कहते थे। नगर के प्रमुख को नागरक कहते थे। और बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद की मानता है या नहीं, यानी इसमें है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद को मानता है, तो ये मानते हैं, हाँ है। अगला प्रश्न है,
प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म ने दिया था? प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया था बौद्ध धर्म ने। कौन दिए थे? बौद्ध धर्म दिया है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। कौन दिया? बौद्ध धर्म ने दिया है। अगला है ईसा मसीह। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रयू और पीटर थे। कौन थे? एंड्रयू और पीटर थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य एंड्रयू और पीटर थे। पारसी धर्म के अनुयायियों का मंदिर क्या कहलाता? पारसी धर्म के अनुयायियों के मंदिर को फायर टेम्पल या अताश बेहरम या फायर टेम्पल बोलते थे। अताश बेहरम। नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली थी? तो नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता किसकी ली थी? चाणक्य की सहायता ली थी नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक। अगला सवाल आता है अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख है? तो यह है द्वितीय शिलालेख में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा दोनों का जिक्र हमें मिलता है। अशोक के द्वितीय शिलालेख से मिलता है। किस शिलालेख में अधिकारियों को 5 वर्षों के दौरान उनको दौरे पर जाना होता था? ये मिलता था हमें तृतीय शिलालेख। किससे मिलता था? तृतीय शिलालेख से मिलता था। ठीक ना। 5 वर्ष पे क्या होगा? उनको अपने क्षेत्र में दौरे पे जाना होगा। दौरे में जाके पता करने के लिए कि उसका वहाँ का क्या आदेश है, स्थिति कैसी है। अगला प्रश्न है भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किस शिलालेख से मिलता है? भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा हमें मिलता है चौथे शिलालेख से। किससे? चौथे शिलालेख से मिलता है भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। अगला है अशोक ने किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है? तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा वो 6ठा अभिलेख में है। किसमें? 6ठा अभिलेख में वो आत्मनियंत्रण की घोषणा यानी शिक्षा दी है अपने आप को। अगला प्रश्न आता है धम्म की व्याख्या किस शिलालेख से मिलती है? धम्म की व्याख्या मिलती है हमें 11वें शिलालेख से। किससे? 11वें शिलालेख से हमें धम्म की व्याख्या मिलती है। अगला है अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महारत्नों की नियुक्ति का वर्णन है? तो अशोक के 12वें शिलालेख से स्त्री के महानियुक्ति यानी स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। स्त्री भी उसमें क्या रहेगी? वो हिस्सा ले सकती है। ठीक। अगला प्रश्न आता है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज की 7वीं श्रेणी कौन सी थी? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज की 7वीं श्रेणी सभासद क्या थी? काउंसलिंग यानी एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब ये सभास्तर था। ठीक है, सभासद। आगे है मौर्य काल में बलि क्या है? मौर्य काल में बलि एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? मौर्य काल में बलि एक प्रकार का टैक्स है। स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने वाली विधवाएं क्या कहलाती? इसे छंदवासिनी बोलते। क्या बोलते? छंदवासिनी। स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन बिताने वाली को हम बोलते हैं स्वच्छंदवासिनी, छंदवासिनी। ठीक। अगला सवाल आता है मौर्य काल में विष्टि क्या है? तो मौर्य काल में विष्टि श्रम मतलब निःशुल्क श्रम या बेगार है, यानी बिना पेमेंट का लेबर है। विष्टि मतलब बिना पेमेंट का लेबर यानी बेगार, बेरोजगार इसको बोलते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। कौन? सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र गुस्साल, मुगलीपुत्र थे। कौन से? मुगलीपुत्र थे। और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन? चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष थे चौथे बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष। अशोक के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रभावित था? तो अशोक के समय बौद्ध धर्म का थेरवाद क्या था? बहुत ही प्रभावित था। थेरवाद मतलब अपने समुदाय में व्यक्तियों को जोड़ना, ठीक है, शामिल करना। अगला प्रश्न आता है शैशव
कालामुख के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था महाव्रतधर। क्या कहा जाता था? महाव्रतधर। किसको? शैशव संप्रदाय के कालामुख को महाव्रतधर कहा जाता था। शून्य संपादन किस सिद्धांत का मुख्य ग्रंथ है? ये शून्य संपादन लिंगायत संप्रदाय का बहुत बड़ा क्या मुख्य ग्रंथ है। ठीक। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? भगवान बुद्ध के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां हैं? 6 तिल्लियां हैं। इस्लाम धर्म में नमाज के दौरान मक्का की दिशा को क्या कहते हैं? उसे किबला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। मतलब मक्का की दिशा को किबला कहते हैं भारत से। ईसाई धर्म में ट्रिनिटी का सिद्धांत क्या है? ईसाई धर्म में ट्रिनिटी का सिद्धांत है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है ना? यानी ट्रिनिटी का मतलब है कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है, ईश्वर ही आत्मा है। ठीक। इसका मतलब ये होता है। आगे सवाल आता है, अशोक के बाद मगध का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक के बाद मगध का उत्तराधिकारी कुषाण हुआ। कौन हुआ? कुषाण। मगध का उत्तराधिकारी कुषाण हुआ अशोक के बाद। बृहदत्त की हत्या कब हो गई? बृहदत्त की हत्या 185 बीसी में हो गई। कब हो गई? 185 में बृहदत्त की हत्या हो गई। किसने मौर्य वंश को समाप्त कर शुंग वंश की नींव डाली थी? तो ये थे पुष्यमित शुंग। कौन थे? पुष्यमित शुंग थे, जिन्होंने क्या किए थे? मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। किस वंश की स्थापना? शुंग वंश की स्थापना किए थे। अगला, मेगास्थनीज की पुस्तिका का क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक का? नाम इंडिका है। और मुख्य ये मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? उसको बोलते थे सन्निधाता बोलते। क्या बोलते थे? सन्निधाता बोलते थे मौर्य काल में। किसको? कोषाध्यक्ष को। यानी जो अकाउंट मैनेज करता था, कोषाध्यक्ष को। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मेगास्थनीज किया था। किसने किया था? एग्रोनोमोई, जो मार्ग बनाने का काम करते हैं, इनका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। क्या थी? अशोक के शिलालेख की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत। अगला, बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद के साथ किस पर विश्वास किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद के साथ अनात्म अनात्मवाद, यानी जो आत्मा है ही नहीं। ठीक है ना? ईश्वरवाद, अनात्मवाद। ईश्वरवाद और अनात्मवाद। अगला प्रश्न आता है, अनात्मवाद मतलब होता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो किसको दिया था? तो ये सुबोध को दिया। किसको दिया? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिया था। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। ठीक। मौर्य काल में पन यानी तौल की इकाई क्या थी? 3/4 तौल चांदी। 3/4 तौल चांदी। इसमें मौर्य काल में तौल की इकाई क्या थी? 3/4 तौल चांदी का था। ठीक ना? तोला। अशोक के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो अशोक के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था तुषास। क्या? कौन सा? तुषास। चलो, अशोक के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ये था तुषास। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ये थे पुष्यगुप्त वैश्य। कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य। किसका? सौराष्ट्र का राज्यपाल। सौराष्ट्र का। चलिए, अगला प्रश्न आता है,
धम्म शब्द का अर्थ क्या है? धम्म शब्द का अर्थ है नैतिक नियम। क्या है? धम्म शब्द का अर्थ है नैतिक नियम। अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का 7वां स्तंभ अभिलेख दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुआ 7वां अभिलेख। मौर्य काल में गोप कितने गांव को लेखा जोखा रखता था? तो मौर्य काल में गोप जो 10 गांव का लेखा जोखा रखता था। बिंबिसार का धर्म क्या था? बिंबिसार का धर्म बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी अनुयायी को फॉलो करते थे बिंबिसार।